हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदीप। आज हम बात करने वाले हैं भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस बात पर आज हम बात करेंगे। ये वाला टॉपिक आपके मेंस के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये लिखने के लिए आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो हमारे टाइम जोन है वो एक घड़ी है 82.5 डिग्री, जिसमें हम कल बात कर चुके थे, जिसके हिसाब से पूरे देश का टाइम निर्धारित होता है। लेकिन अब बात हो रही है 2 टाइम जोन की। क्या भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए, इस पर अब हम बात करेंगे। तो 2018 में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2 टाइम जोन IST1 जो 5.5 डिग्री जो हमारा टाइम जोन है 82.5 डिग्री देशांतर, और जो 5.5 डिग्री जो आगे चलता है GMT से उसको, और एक जो है 6.5 डिग्री, इसको निर्धारित करने की इन्होंने बात की है। ये 2 टाइम जोन इन्होंने निर्धारित करने के लिए बोला है। सीमांकन के इन्होंने प्रस्ताव रखा है 89 डिग्री 92 मिनट पूर्वी देशांतर। ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो एक संकीर्ण सीमा है, यहाँ से गुजरती है। अब इसको बोलते क्या है, यहाँ पे ये वाला हिस्से की ये बात कर रहे हैं, चिकन नेक्स, यहाँ से। तो यहाँ से ये गुजरती है। अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये जो नया देश है, जो ये बन रहा है नया टाइम जोन IST2, इसको कौन कौन से राज्य फॉलो करेंगे, तो इसे पूरब में जो राज्य हैं वो फॉलो करेंगे। तो असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये IST2 के हिसाब से अपना टाइम निर्धारित करेंगे। अब इस जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने इसमें यह भी बताया है कि अगर हम इस सेकंड टाइम जोन को बना लेते हैं तो 20 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी सालाना। और इस टाइम जोन को निर्धारित करने के लिए एक दूसरी प्रयोगशाला भी हमें बनानी पड़ेगी, ये इन्होंने प्रस्ताव में बोला है। अब ये देखिए, ये इन्होंने प्रस्ताव को इस प्रकार से इन्होंने बताया था। ये वाला जो है ये IST1 है, ठीक है, जो 5.5 घंटा वहाँ से चलती है और 82.5 डिग्री देशांतर के द्वारा निर्धारित होती है। ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है IST2 जो 6.5 डिग्री GMT से आगे चलती है और 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर द्वारा इसे निर्धारित किया गया है। तो ये अब इसमें आप देखिएगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पतला सा, ये वाला, इसको बोलते हैं चिकन लेग, ठीक है। चिकन लेग नहीं, इसका नाम ये मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। इसको चिकन करके कुछ बोलते हैं। तो यहाँ से ये गुजरती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये सारे पूर्वोत्तरी 7 सिस्टर जो स्टेट हैं वो, उसके बाद अंडमान निकोबार, ये प्रपोज किया गया। अगर हम थोड़ी सी इतिहास के बारे में बात करें, यानी कि इससे पहले भी हमारे देश में टाइम जोन 2 रह चुके हैं। तो अभी हम जो टाइम जोन है 5.5 डिग्री, हम जो 82.5 डिग्री एक टाइम जोन जो IST1 है इसको यूज करते हैं। ये 1906 में निर्धारित हुआ था, ठीक है। हालांकि 1948 तक भारत में 2 टाइम जोन थे, एक तो कलकत्ता टाइम जोन था, ठीक है। उसके अलावा, और इसका कारण क्या था कि वर्ष 1884 में जब वो GMT जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हो रहा था, तो उसी टाइम वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन को में एक रूपता लाने के लिए इंटरनेशनल मेडिटेरियन कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें ये तय हुआ था कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। तो इसलिए कोलकाता में एक दूसरे टाइम जोन के रूप में ये भारत में था। मुंबई में भी 1955 तक एक अलग टाइम जोन माना जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया।
तो भारत में भी 2 टाइम जोन रह चुके हैं। अब क्या हमें एक से अधिक टाइम जोन की आवश्यकता है? अब इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भारत की जो उसमें पूर्वी हिस्से और पश्चिमी जो किनारे हैं या हिस्से हैं, उनमें पूर्वी हिस्से में सूरज लगभग सुबह 4 बजे निकल आता है अरुणाचल प्रदेश में, और परंतु शेष भारत में की तरह यहाँ पर दफ्तर जाने का सुबह समय जो है वो 10 बजे है। सूरज सुबह 4 बजे निकल रहा है लेकिन हमें जाना 10 बजे ही है, यानी कि IST के हिसाब से 10 बजे। तो IST के हिसाब से 10 बजे का मतलब है कि हमें लगभग 11 बजे के आसपास दफ्तर जाना है। 1 घंटे आगे चलता है ना, तो 11 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। अब यही एक बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो थका हारा भी हो जाता है, और शाम हो जाती है तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बताती है कि भाई शाम हो गई है, अब आप एक काम करिए, अपने अपने घर जाइए, आराम करिए। तो व्यक्ति वक्त से भी थका हारा होता है और काम से भी थक जाता है। इतना अंतर होने के कारण मानवीय श्रम और वर्ष भर में अरबों जो बिजली है उसका खर्चा आ जाता है। अब शाम के समय जब सूरज वहाँ पे सुबह जल्दी निकलता है 4 बजे, तो शाम के जल्दी अस्त भी होगा। तो शाम से अब जो ऑफिस टाइम है वो लगभग 5 बजे का होता है, लेकिन 5 बजे के से ज़्यादा भी टाइम कभी कभी हो जाता है। तो इस वजह से बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, और मानव श्रम की निश्चित तौर पर इन राज्यों में विकास में बाधा भी उत्पन्न होती है टाइम जोन की, सूर्य के जल्दी डूबने से। अब हम बात करते हैं, अब अगर मानक समय की व्यवस्था मानव श्रम से उचित प्रबंधन और बड़ी मात्रा में बिजली की बचत की जा सकती है। अगर हम मानक समय को दो मानक समय रखते हैं तो वहाँ का जो टाइम है पूर्वोत्तर भारत का, तो वहाँ पर हम अच्छी तरीके से मानव श्रम को मैनेज कर सकते हैं और बिजली की भी बचत कर सकते हैं, डे लाइट का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो अन्य अलग अलग मानक समय बनाने की बजाय पूर्वोत्तर राज्य में कामकाज के समय में 1 या 2 घंटे करना भी इस समस्या का व्यवहारिक हल हो सकता है। यानी कि हम वहाँ का टाइम को एक बोल दें कि आपको 10 बजे की जगह आपको यानी कि आप 9 बजे आ जाइए, 8 बजे आ जाइए और यहाँ से जल्दी निकल जाइए। एक ये भी हल हो सकता है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में क्या स्थिति है टाइम जोन को लेकर, तो टाइम जोन को अगर हम देखें कोई कठोर नियम तो नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार, यानी देश जो है अपनी सुविधा के अनुसार टाइम जोन को निर्धारित कर लेते हैं। अब वैश्विक स्तर पर देखा जाए, फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है। अमेरिका में 9 टाइम जोन है, और रूस में, या मैंने कल की क्लास में आपको बताया, रूस में 11 टाइम जोन है। तो रूस में 11 तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रांस में है। ये मैंने कल आपको गलत बता दिया था। बर्फीले देश अंटार्कटिका की विशालता के कारण वहाँ 10 टाइम जोन है, जबकि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। रहते हैं वैज्ञानिक रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी 10 टाइम जोन है। ब्रिटेन में भी 9 टाइम जोन है, और ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है, जहाँ पे एक हिस्से में सुबह के 5 बजते हैं तो दूसरे हिस्से में सुबह के 11 बज चुके होते हैं। और छोटा सा देश डेनमार्क में भी 5 टाइम जोन हैं। तो अभी आपको देखो, रूस का तो हमें पता है कि भाई रूस बड़ा देश है, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। लेकिन अब जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ठीक है, और डेनमार्क हुआ, तो इनमें टाइम जोन इतनी सारी कैसे हो सकते हैं? तो ये जो देश हैं इनके कुछ द्वीप जो अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, जो ब्रिटेन के आज हिस्से हैं, तो उन सभी को मिला के ये अलग अलग टाइम जोन बन जाते हैं। अगर मूलतः ब्रिटेन की ही बात करें तो वो केवल टाइम जोन 0 में आता है, यानी कि जो GMT वाला है उसमें ही आता है। अब टाइम जोन बनाने में समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है, सबसे पहले तो ये है कि भूमध्य रेखा जो के पास जो डे लाइट होती है, डे और नाइट की टाइम में अंतर होता है, वो कोई ज़्यादा नहीं होता। तो इसी वजह, और ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक होता है, तो इसलिए वहाँ पर 2 टाइम जोन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा देश भूमध्य रेखा के पास में है,
तो यहाँ पर 2 टाइम जोन बनाने में ज़्यादा समस्या आ सकती है कि ज़्यादा क्या एक घंटे के अंतर तो आ रहा है। तो इसी वजह से एक तो ये समस्या है कि 1 घंटे का अंतर है, तो एक काम करो, उनसे बोल दो कि 1 घंटा पहले आना शुरू कर दें। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा है बागान टाइम का पहले से लागू होना। आपको पता है कि असम जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत, वहाँ पर चाय के बागान हैं। तो ये वाला जो बागान टाइम है ये अंग्रेजों के समय से लागू है, और इस टाइम के अनुसार जो बागान पर काम करने वाले आते हैं वो सुबह 8 बजे उनको बोल दिया जाता है कि आप सुबह 8 बजे आ जाना और यहाँ आप जल्दी चले जाना। तो ये आप पहले से ही लागू है, ये वाला टाइम। प्रशासनिक समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर कोई यहाँ से चोरी करके या कत्ल करके भाग जाए और दूसरे टाइम जोन में पहुँच जाए, या IST को जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको पार करके दूसरे जगह पहुँच जाए, फिर वहाँ पर गिरफ्तार होता है, तो वो ये कहेगा हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम तो यहाँ पे हैं। तो एक ऐसी समस्या वहाँ पे भी आ सकती है कि यहाँ पर वो कोई कत्ल करके पश्चिम बंगाल से हल्के दूसरी जगह असम चला जाए, या असम से कोई क्राइम करके पश्चिम बंगाल में आ जाए, और जब वो पकड़ा जाए तो वो कहेगा कि हम तो यहाँ पे हैं ही नहीं, थे ही नहीं उस जगह पे। तो ये प्रशासनिक समस्याएं भी आ सकती हैं। उसके अलावा और भी प्रशासनिक समस्याएं, जैसे किसी का दौरा होना, किसी नेता वगैरह का कोई आ रहा है या कोई आधिकारिक दौरा हो रहा है, तो इस प्रकार की भी समस्याएं हमें आ सकती हैं। इसके अलावा संचार संबंधी समस्या में कैसे होगा, इसमें यह होगा कि जैसे हमारी कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, कोई बस यात्रा है, आदि चीज़ें। उसके अलावा जो टीवी चैनल पर, जैसे मान लो कोई सीरियल जो है IST 1 पे सब मान लीजिए रात के 8 बजे आ रहा है, और IST जो 2 है उस पर वो चैनल 8 बजे ही शो करेगा। आप मान लीजिए कोई देखने बैठा है तो पता चला वो टाइम ही निकल गया। तो इस प्रकार की भी समस्या आ सकती हैं। हवाई जहाज छूट सकता है, रेल छूट सकती है, बस छूट सकती है। तो इस प्रकार की भी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से अरुणाचल पहुंच गया, ठीक है, या असम पहुंच गया। अब वहाँ पर उसने दिल्ली में उसने पूरा नेट पे देखा कि हाँ वहाँ से सब हमें 8 बजे बस मिल जाएगी, और पता चला वो अपने IST 1 के हिसाब से कि उसकी घड़ी थी, और वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि वो बस निकल गई। तो इस प्रकार की भी समस्याएं आ सकती हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए समस्याओं के कारण अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। 2002 में एक समिति बनी थी, उसने इसको एक प्रस्ताव रखा गया था उसी समय पे, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अभी ये फिर से चर्चा में है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मेंस में पूछा जा सकता है आपसे कि 2 टाइम जोन की मांग भारत में कहाँ तक सही है। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ तक सही है। आज का वीडियो यहीं पे इसी नोट पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।